नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं रीजनिंग का बहुत ही अच्छा सेशन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत ही एकदम कहें तो इजी कॉन्सेप्ट होता है रीजनिंग का, जिसमें आपके लिए बहुत सारे वर्ड्स दिए जाते हैं, कोई सेंटेंस दिया जाता है जिसमें से आपको कुछ अलग निकालना पड़ता है। तो आज हम उसी प्रकार के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, हम ऐसे ही क्वेश्चंस को आज रीड करेंगे। तो आप नोट डाउन करिए, रीड करिए या मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जैसा भी हो ये सेशन जरूर कंप्लीट करिए। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आपसे पूरे बने। आपके लिए थोड़ा सा समय दिया जाएगा आंसर देने के लिए, कोशिश करिएगा हर एक क्वेश्चन आपका सही हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना ये सेशन। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पहले नंबर का क्वेश्चन यहां पर कुछ इस प्रकार है, निम्न में से विषम या भिन्न संख्या की पहचान करनी है, या इसमें से कौन सी वो चीज है जो अन्य तीन से भिन्न होगा। क्या हो सकता है आंसर बताइए। आपके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। होप आपने आंसर अपना निकाल लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा स्वादहीन। तो देखिए मीठा, कड़वा, नमकीन ये सभी स्वाद के प्रकार हैं। जैसे आपको शक्कर मीठी लगती है, ठीक है, करेला आपको कड़वा लगता है। आप मिक्सचर नमकीन जो खाते हैं वो आपके लिए मिक्स जो होता है स्वाद का होता है। तो ये सभी जो है स्वाद के प्रकार हैं, लेकिन स्वादहीन जो है एक प्रकार से कहें तो ये स्वादहीन इन सभी से अलग है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर सही उत्तर है स्वादहीन, दिए गए तीन से भिन्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको विषम या भिन्न ज्ञात करना है। दोस्तों क्लासिफिकेशन हल्के में मत लेना, नहीं तो वाकई में हल्का कर देता है एग्जाम में ये चैप्टर। स्टार्ट करिए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। होप आपने आंसर देख लिया होगा, अपना लिख लिया होगा, पता कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा क्या, व्रत। व्रत जो है इनमें से भिन्न है। क्यों, वर्ग जो है आपका 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, आयत भी आपका 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, त्रिभुज भी आपका भुजाओं से मिलकर बनता है। लेकिन व्रत जो है, व्रत आपका एक सीधी रेखा का निश्चित बिंदु को मानते हुए चलते हुए बनाया गया एक कहे तो आवृत्ति है, ठीक है। या इसको यूं भी देख सकते हैं आप, व्रत को छोड़कर बाकी सभी आकृतियों में कोण है। इसमें भी कोण है, यहां पर भी एंगल है, यहां पर भी एंगल है, लेकिन व्रत जो है व्रत में कोण नहीं है। तो आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्रत जो है इनमें से अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्न में से विषम या भिन्न संख्या ज्ञात करिए। क्या होगा आंसर बताइए। होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपके पास में 24, 60, 124 और 210 दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इनमें से भिन्न है। दिए हुए संख्याओं में केवल 124 ही 3 से भाग नहीं किया जा सकता, बाकी सभी संख्याओं का भाग किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए ये तर्क है। इस तर्क में क्या बोला गया है, 124 जो है ये सिर्फ 3 से भाग नहीं हो सकता, बाकी सभी नंबर जो हैं 3 से भाग दिए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 124। आप भाग देकर देख लीजिए। 24 को आप 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, तो 8 बार कट जाएगा। 60 को आप 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 बीसम 60। आप 210 को काट लीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21, 70 बार कट गया। 124 को काटें 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक, 3 एकम 3 दशमलव में आ जाएगा। तो फिर आपका यहां पर 124 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगर आपको थोड़ा ज्यादा समझ चाहिए तो आप वीडियो पुश कर लिया करिए। निम्न में से विषम या भिन्न संख्या ज्ञात करिए। क्लासिफिकेशन में यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। क्या होगा आंसर, 5 सेकंड लीजिए अपने। होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा,
इसमें विकल्प क्या है, 56 और 62 जो है ऑप्शन नंबर सी आप जो देख रहे हैं 56 और 62 ये जो है इनमें से भिन्न है। बाकी विकल्प संख्याओं के बीच में 9 का अंतर है। 43 और 34 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 71 और 62 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 83 को 92 में से माइनस करेंगे तो भी 9 आएगा, लेकिन 55 को 62 में से 55 माइनस करेंगे तो 9 नहीं आएगा। तो यहां पर थोड़ा सा आंसर 62 में से 55 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, बाकी सब में 9 आ रहा है, तो इस प्रकार ये अलग हो जाएगा। 55 और 62 यहां पर आंसर हो जाएगा, विकल्प में दिए हुए ऑप्शन नंबर सी भिन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, विषम, भिन्न या विषम जो भी आप कहें उसको ज्ञात करना है। चलिए आपके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आंसर निकालिए। होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इधर पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CDVW। विकल्प सी में पहले 2 अक्षर तो क्रमवार हैं, सी व डी, लेकिन V के बाद में W है, जबकि बाकी विकल्प में अंतिम के 2 अक्षर विपरीत हैं, यानी कि A के बदले A B का अपोजिट YZ होगा यहां पर। अच्छा, इधर पे C और D में क्या लिखा हुआ है, C और D का VW लिख दिया, जबकि W और V होना चाहिए। आप ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLM। अब इसके अपोजिट देखो, NOPQRSTUVWXYZ। ठीक, तो यहां पर देखिए C और D के अपोजिट क्या आ रहा है, X और W, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, V और W। यहां पर देखिए A और B के अपोजिट क्या आ रहा है, Z और Y आ रहा है। B और C के अपोजिट क्या आ रहा है, B और C के अपोजिट Y और X आ रहा है। D और E के अपोजिट क्या आ रहा है, D और E के अपोजिट E और यहां पर D और E के अपोजिट क्या आ रहा है, V और U। यहां पर तो ये थोड़ा सा गलत होगा, यहां पर V और W और U आना चाहिए, यहां पर D और W और V आना चाहिए, यहां पर UW होगा U की जगह पर। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से आंसर आपका ये अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, मिस प्रिंटर हो जाते हैं कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विषम या भिन्न संख्या की पहचान करना है, बताइए क्या हो सकता है आंसर। चलिए आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंसर बताया जा रहा है। KLM सभी विकल्पों में अगला अक्षर एक संख्या के अंतराल में आया हुआ है, परंतु सी के अक्षर में कोई अंतराल नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर जो आया है वो इस बेस पर आया है। एक बार आप चेक कर लीजिए ये बेस जो आपको बताया जा रहा है सही या नहीं है। तो A B C D E, ठीक, F G H I J K, सॉरी सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, K L M N O, यहां पर ये सीरीज आनी चाहिए थी। ठीक है ना, S T U V W, S U W। तो इस प्रकार आपने देखा इन दोनों के अक्षर में सीरीज आनी चाहिए थी K M O, जबकि आ रही है क्या, K L M। यहां पर आपका ये होने के कारण यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है अलग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में से विषम संख्या क्या है, बताइए आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय है, होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा
जी विषम संख्या के स्थान पर है। तो आप इसके लिए सबसे पहले नोट कर लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, डी का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो डी क्या है? डी आपका 4 नंबर पर है। एच 8 नंबर पर है। ठीक, तो ये भी सम संख्या है। ठीक, फिर एच ए बी सी, एच आपका हो गया, डी हो गया आपका, जी आपका 7 लिखा हुआ है, एच आपका 8 लिखा हुआ है, एच आई 9 नंबर पर है, जे 10 नंबर पर है। तो ये भी आपका हो गया। तो यहाँ पर ये सिर्फ विषम संख्या है, बाकी सभी की संख्या सम है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर जी को अलग पाएंगे बाकी सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? विषम संख्या ज्ञात करनी है। चलिए आंसर दीजिए, कोशिश करिए, देखिए क्या आता है आंसर। होप आपका आंसर आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, पनडुब्बी। पनडुब्बी जो है पानी के अंदर चलती है, बाकी सभी जो है आसमान, रॉकेट भी आसमान में उड़ने वाला है, हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ने वाला है, हवाई जहाज भी आसमान में उड़ने वाला है, बाकी सब आसमान में उड़ते हैं, पनडुब्बी पानी में चलने वाली है। इस प्रकार से ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। देखो ये बैंक की रीजनिंग है, बैंक में पूछे गए क्वेश्चन है, एसबीआई में क्वेश्चन पूछे गए। देखिए 5 ऑप्शन है ना, ये बैंक वाले हैं, एकदम इजी आते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कैलेंडर। कैलेंडर क्या है? अलग है। देखो तारीख, दिन, महीना, वर्ष, ये सभी दिन, दिवस, महीने के अंदर आते हैं और इन सभी से मिलकर क्या बनता है? इन सभी से मिलकर बनता है कैलेंडर। तो यहां पर विषम क्या हो जाएगा? विषम होगा कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार है। विषम युग्म को चुनना है। गाजर, अदरक, आलू, टमाटर, हल्दी। चुनिए क्या होगा आंसर। ये तो एकदम इजी है, चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टमाटर। देखो गाजर भी जमीन के अंदर उगता है, ये जमीन रहती है, गाजर जमीन के अंदर रहता है। अदरक भी आपका जमीन के अंदर ही रहता है। ठीक है, आलू भी आपका जमीन के अंदर ही रहता है। हल्दी भी आपकी जमीन के अंदर ही रहती है। और टमाटर जो है, टमाटर आपके जमीन के ऊपर लगे हुए रहते हैं, ये जमीन के अंदर नहीं रहते हैं, ऊपर लगे हुए रहते हैं टमाटर। तो इस प्रकार से ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम कौन सा होगा? राइट आंसर क्या है बताइए, कोशिश करिए आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से गलत या विषम क्या हो सकता है, दीजिए आंसर। चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए तोता भी उड़ता है, गिद्ध भी उड़ता है, गौरिया भी उड़ती है, कोयल भी उड़ती है, स्वान मतलब कुत्ता। तो यहां पर बाकी सब देखिए पक्षी हैं और कुत्ता जो है धरती पर रहने वाला जानवर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपके पास इसी प्रकार के ऑप्शन है, विषम चुनना है। चांद, सूरज, यूनिवर्स, स्टार, ग्रह। क्या है इसका आंसर, क्या हो सकता है? आंसर बताइए, कोशिश करिए। चलिए समय लीजिए अपना, जो भी आपका समय है। चलिए आपका आंसर आ गया होगा अभी तक। स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी स्टार जो है यहां पर अलग, माफ करिएगा स्टार नहीं, ब्रह्मांड जो है यहां पर अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए ब्रह्मांड अलग इसलिए हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा पेंसिल, हाँ, तो ब्रह्मांड इसलिए अलग हो जाएगा क्योंकि चांद, सूरज, ग्रह और सितारों से मिलकर ही ब्रह्मांड बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड जो है इन सभी से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए यहां पर ब्रह्मांड जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, प्रत्येक में शब्द प्रश्न में जो दिए गए हैं इसमें से विषम क्या है बताइए। रसायन, भूगोल, जूलॉजी, बॉटनी और भौतिकी।
क्या होगा इसका आंसर, क्या हो सकता है आंसर, बताइए, अपना समय लीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर आ गया होगा आपका। तो यहां पर ऑप्शन नंबर भूगोल अलग हो जाएगा। देखिए, रसायन भी विज्ञान की शाखा है, जूलॉजी भी विज्ञान की शाखा है, बॉटनी भी विज्ञान की शाखा है, भौतिकी भी विज्ञान की शाखा है, लेकिन भूगोल जो है टोटली अलग है। तो भूगोल अलग है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो यहां पर विषम भूगोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द में से विषम चुनना है। कारीगर, इंजीनियर, मकान बनाने वाला, लोहार, वास्तुकार। क्या हो जाएगा यहां पर आंसर, बताइए, अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं, उम्मीद करता हूं आपने आंसर निकाल लिया होगा अभी तक। तो यहां पर देखिए, कारीगर जो है यहां पर अलग हो जाएगा। देखिए, इंजीनियर भी एक प्रकार से लीडर होता है, मकान बनाने वाला भी एक प्रकार से लीडर होता है, लोहार, वास्तुकार, कारीगर जो है ये काम करते हैं। बाकी ये सब जो है इनके पास में नॉलेज होता है और ये अपने नॉलेज के बेस पे कोई चीजें जो रहती हैं उनमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कारीगर जो है, कारीगर को जो काम आप बताएंगे वो काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द में दिए गए विकल्प में से विषम क्या होगा, बताइए, क्या हो सकता है आंसर। कोशिश करिए, आंसर दीजिए, अपने अपने शब्दों को चुनिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मित्र। देखिए, बहन भी सगी होती है, मतलब फैमिली से ही है, भाई भी फैमिली है, पिता भी फैमिली है, मां भी फैमिली है, लेकिन मित्र जो है फैमिली के बाहर होता है, तो ये बाहर का सदस्य होता है। मित्र फैमिली के बाहर का सदस्य हो सकता है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम का चयन करना है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, पारा। क्या होगा आंसर, आपने देख ही लिया। तो पारा जो है आपका ये लिक्विड में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर, द्रव अवस्था में, बाकी सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसीलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अलग का चयन करना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भालू। भालू अलग होगा। देखिए, शेर, चीता, टाइगर, तेंदुआ, ये सभी कैट की ही प्रजातियां हैं, बिल्लियों की ही नस्लें हैं, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। ठीक है ना, शेर भी है तो शेर भी बिल्ली के ही वंशज है, चीता भी बिल्ली का वंशज है, टाइगर, तेंदुआ ये सब बिल्ली, लेकिन भालू जो है इन सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न में से दिए गए शब्द को अलग करना है। पत्र, चारपाई, स्पेन, तकिया, रजाई। तो यहां पर अलग से ही पता चल जा रहा है आपके लिए। यहां पर आपका पत्र, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। पत्र, चारपाई, स्पेन, तकिया, रजाई। पत्र, ठीक, चारपाई, तकिया, रजाई, स्पेन की लेकिन कोई भी डिजाइन नहीं होगी यहां पर। ऑप्शन स्पेन यहां पर अलग होगा, लेकिन यहां पर चारपाई दिया हुआ है, यहां थोड़ा सा गलत है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये यहां पर चारपाई नहीं आएगा। स्पेन, यहां पर स्पेन तो शहर देश का नाम हो सकता, देश है, तो यहां पर स्पेन अलग होगा। तकिया, रजाई, चारपाई, पत्र, ये सब आपके निजी जीवन से संबंध रखते हैं, लेकिन स्पेन तो एक देश का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, ये एग्जाम के क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों का विषम युग्म का चुनाव करना है। आदमी, मॉब, गाय झुंड, भेड़ झुंड, मछली शॉल, मधुमक्खी झुंड। क्या होगा इसका आंसर, सोचिए, आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आदमी, मॉब। देखिए, आदमियों की भीड़ को मॉब कहा जाता है। ठीक है, आदमियों की भीड़ को जो समूह है उसको मॉब कहा जाता है। तो यहां पर इन सब में ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम चुनना है। क्या होगा विषम, चुनिए, आंसर दीजिए, देखिए क्या हो सकता है आंसर। जूल ऊर्जा, एम्पियर करंट, रेडियन डिग्री, पास्कल दबाव, वॉट पावर। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। रेडियन जो है कोण की माप होती है, डिग्री की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से विषम चुनना है। बासी, ताजा, सत्य का अपोजिट झूठ, धीरे का सुस्त, सिखाना का सीखना,
मेहरबान का क्रूर, तो यहां पर तो आंसर आपका ऐसे ही आ जाएगा, धीरे और सुस्त। धीरे और सुस्त एक ही चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रत्येक दिए गए प्रश्न में से विकल्पों में से विषम चुनना है। जूता चमड़ा, लोहा कुल्हाड़ी, टेबल लकड़ी, आभूषण सोना, शर्ट कपड़ा। लोहा कुल्हाड़ी, तो यहां पर लोहा से कुल्हाड़ी, जूते चमड़े का जूता बनता है, लोहे की कुल्हाड़ी, टेबल लकड़ी, आभूषण सोना, शर्ट कपड़ा, कपड़े से शर्ट बनती है, सोने के आभूषण बनते हैं, लोहे से लोहे के उपकरण बनेंगे। कुल्हाड़ी तो पूरा का पूरा एक, जब लोहे का एक प्रकार से कहें तो वो यंत्र बन जाता है जिससे आप लकड़ी को काटना शुरू करते हैं, तो वो कुल्हाड़ी होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक में से अलग चुनना है। मंद उज्जवल, भागीदारी, उदासीनता, उथला गहरा, असली असली, असली असली, सेम सेम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक में से विकल्प में से विषम चुनना है। द्वार बैंग, पियानो खेलो, वर्षा पेंटर पेटर, ड्रम बीट, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पियानो खेलो। पियानो बजाया जाता है, खेल नहीं सकते हैं, बजाते हैं पियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विषम चुनना है। घोड़ा स्थिर, सुअर शुक्रसाल, मैन गैराज, गाय शेड, क्या हो जाएगा यहां पर आंसर? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मैन गैराज में नहीं रहते हैं, मैन तो घर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम चुनना है। वृक्ष जैसे शाखा से है, हाथी उंगली, कमला तल, कमरा तल, टेबल कुर्सी, इसमें से विषम क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो टेबल कुर्सी, ये सही जो है एक प्रकार से कहें तो संबंध बन रहा है। अगला क्वेश्चन। आइस क्यूब ठंडा, लोहा कठोर, पर्स पैसा, संगमरमर चिकना, इसमें क्या विकल्प अलग होगा? तो यहां पर पर्स में पैसा होगा या नहीं, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से विकल्पों में से विषम चुनना है। लघु लंबी, गरीब अमीर, लाइट भारी, छिपकली पैड, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? गरीब और अमीर, ये सही अपोजिट है। तो दोस्तों ये थे आपके लिए वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। ये एसएससी और एसबीआई के हमने रीजनिंग के आपको क्लासिफिकेशन सॉल्व करवाए हैं। वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप बेफिक्र होकर इनको अच्छी तरीके से एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन से इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो वाकई में वाट लगा देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, साथ साथ ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ्स के, रीजनिंग के और करंट अफेयर्स के टेस्ट पेपर अपलोड होते हैं, तो इन सभी पेपर्स को देखने के लिए नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट शेयर करें। वीडियो को अपने ग्रुप में भी जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। हम आपके लिए इसी प्रकार से और धीरे धीरे टॉपिक्स को बढ़ाते जाएंगे, सॉल्व करवाएंगे आपके लिए, तो हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।